मित्रों नमस्कार। वाणी की यात्रा संसार की यात्रा है और मौन की यात्रा सत्य को खोजने की यात्रा है। जो व्यक्ति जितना मौन धारण करता है उतना ही जीवन को बेखूबी से जानता है, पहचानता है, समझता है। मगर मित्रों, संसार के भरे बाजार में हम मौन कैसे धारण करें? हम हिमालय के योगी नहीं हैं या बहुत बड़े साधु सन्यासी नहीं हैं कि हम पहाड़ों की गुफाओं में जाकर पूर्ण रूप से मौन धारण कर लेवे, या हिमालय में जाकर अभी से आज तक से जीवन की आखिरी अवस्था तक हम मौन की अवस्था में रहे और जिए। यह एक सांसारिक ग्रस्त जीवन को जीने वाले साधक के लिए पूर्ण रूप से या किसी भी रूप में संभव नहीं है। यह मात्र एक असंभव प्रयास है। ऐसी स्थिति या परिस्थिति में हम अगर मौन की यात्रा में आगे बढ़ना चाहें तो जीवन में हमेशा हमें अपनी वाणी के प्रति, विचारों के प्रति, शब्दों के प्रति, बोलने के प्रति, संबोधन के प्रति हमें पूर्ण रूप से सजग, होशपूर्ण जीवन, ध्यान में जीवन जीना होगा। क्योंकि मित्रों, हम कितने ही ज्ञानी, ध्यानी, विद्वान, बुद्धिमान, भले ही कितने भी बुद्धिमान या विद्वान क्यों न बन जाए, लेकिन जब तक हम वाणी के माध्यम से अपने विचारों की प्रस्तुति नहीं करते, हम जब तक बोलते नहीं हैं, तब तक हमारे ज्ञान की परिभाषा को संसार का बाजार समझ नहीं पाता है। लेकिन मित्रों, आज के इस छोटे से प्रयोग में हम ये समझते हैं कि बेशक हम जानते हैं कि हम साधु सन्यासी भी नहीं हैं, हम योगी भी नहीं हैं, लेकिन हम ज्ञान, ध्यान और आध्यात्म के पथ पर चलकर केवल कोरी कागजी काल्पनिक बातें न करके, किताबी कागजी काल्पनिक कृत्रिम बातें न करके, अगर हम वास्तव में इस यात्रा को तय करना चाहते हैं तो छोटे छोटे प्रयोग हमारे जीवन में कई महान रूपांतरण करते हैं। मित्रों, आज मैं एक छोटे से प्रयोग की बात आपके सामने करने जा रहा हूँ। वो ये है कि संसार के भरे बाजार में हम मौन को कैसे धारण करें। मित्रों, इसके लिए हमें अपनी वाणी के प्रति, हमें बोलने के प्रति, हमें शब्दों के प्रति, हम कब, कहाँ, किसे क्या बोलते हैं और बोलते वक्त हमारे जीवन में क्या घटना घटित हो रही है, हमारी देह में, हमारे मन में, वचन में, बुद्धि में, क्रिया में, विचार में, विकार में, हमारे अंदर क्या क्रिया या प्रतिक्रिया हो रही है, या फिर हम जब भी बोलते हैं तो सामने वाले व्यक्ति में, श्रोताओं में, दर्शकों में, या जो लोग हमारी वाणी को सुन रहे हैं उनके अंदर क्या क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। इसके प्रति एक सजग साधक को हमेशा पूर्ण रूप से होश में है, सजग, सतर्क और होश में रहने और जीने की आवश्यकता है। मित्रों, बेशक हम घर, परिवार, दुकान, समाज, संसार के सारे कार्य करते हैं और हमें हर रोज़ लोगों से बातचीत भी करनी है, बोलना भी है, और हमें हमारी बातें बोलनी भी है और अन्य लोगों की बातें सुननी भी है। क्योंकि अगर हम कल्पना करें कि बिल्कुल बोलना ही अगर बंद कर देवे तो जीवन का चलना मुश्किल हो जाएगा। सांसारिक पारिवारिक जीवन को जीना और संसार में रहना, घर परिवार में रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम मानते हैं कि हम पूरे दिन मौन को धारण नहीं कर सकते, लेकिन महीने में अगर 1 दिन, 2 दिन अगर मौन को धारण करने का अभ्यास करें, या फिर सप्ताह में या 1 दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा पूर्ण रूप से अपनी समय की अनुकूलता के हिसाब से सुबह या शाम हम यह छोटे छोटे प्रयोग करके मौन के महत्व और मूल्य को समझ सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो हम सुबह से शाम तक दैनिक पारिवारिक सामाजिक कार्य में, हम सुबह से शाम तक किसी भी व्यक्ति से मिलते वक्त कहाँ, कब, कितने शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम संसार के भरे बाजार में भी मौन को धारण कर सकते हैं।
मित्रों, हम कहीं जगह होकर भी हमें नहीं होना है और कहीं जगह न होकर भी हमें होना है। मित्रों, यानी कि घर में, परिवार में, समाज में, संस्थान में, संगठनों में कहाँ पर हमें पूर्ण रूप से सक्रियता दिखानी है और कहाँ किस जगह हमें होकर भी निष्क्रिय बने रहना है, इस विषय वस्तु का जिसे भान होता है वह अपनी समय और ऊर्जा शक्ति को कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में नष्ट भी नहीं करता है और व्यर्थ भी नहीं खोता है। हम जब भी जिसे भी मिले, जिस व्यक्ति से जब भी बात करते हैं, बातें करते वक्त हम प्रतिदिन सुबह से शाम तक अगर यह होश रखें, सजगता रखें कि हम कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलें, बाकी बिल्कुल मौन रहे, गूंगे बन जाए या किसी भी प्रकार की क्रिया या प्रतिक्रिया न करें, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी ऊर्जा शक्ति को, अपने अनमोल समय को व्यर्थ में ही नष्ट करता है, साथ में ही वह अपने जीवन को समझ भी नहीं पाता है। कई बार कई लोग बोलने में या कहने में या प्रतिक्रिया देने में इतना उतावलापन दर्शाते हैं कि वह आक्रामक हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। ऐसी स्थिति में आनन फानन की अवस्था में व्यक्ति स्वयं का ही नुकसान करता है। वही पूर्ण रूप से चुप रहने वाला, मौन रहने वाला व्यक्ति हर बात को बड़ी ही सहज, सरल और शांतिमय तरीके से समझता है और हर समस्या का समाधान बड़े ही सहज सरल तरीके से लेता है। मित्रों, शक्तिशाली बनना बेहद आसान काम है, लेकिन सहन शक्ति वाला व्यक्ति बनना आज के दौर में सबसे बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि क्रोध और गुस्सा हमेशा अपने जीवन का नुकसान करते हैं। और जब हम हर रोज़ प्रतिपल सुबह से शाम तक जब हमारी आंखें खुलती है तब से हम बोलना शुरू करते हैं, और जब हमारी आंखें बंद होती है तब हम बोलना बंद कर देते हैं। लेकिन दैनिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में अगर हम बोलने के प्रति, वाणी के प्रति अगर सजग रहना सीखे कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं या कोई भी व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है, या घर में, परिवार में, दोस्तों के बीच में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, समाज के 4 लोगों के बीच में बैठे हैं, अपने ग्राहकों के बीच में बैठे हैं, आप उनसे मिलने जा रहे हैं या वो आपसे मिलने जा रहे हैं, आपके कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आ गए, आपके कोई दोस्त मिलने आ गए, आपके कोई मित्र मिलने आ गए, और वहाँ पर अगर आपको संसार के भरे बाज़ार में, घर में, परिवार में, समाज में सारे के सारे धंधे, व्यापार, समाज के सारे कार्य करते हुए अगर आपको मौन धारण करना है, तो मौन पूर्ण रूप से, ऐसा नहीं कि हम पूर्ण रूप से एक शब्द भी न बोलें, लेकिन जब भी जहाँ भी बोले उन शब्दों के प्रति पूर्ण रूप से होश में रहे, सजग रहे कि मैं कहाँ, कब, किन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं क्यों बोल रहा हूँ। और इस विषय में सबसे ज़्यादा पालन इस बात का करें कि अगर आप जो बोल रहे हैं उसमें कम से कम शब्द बोले, जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोले। आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम ज़्यादा जितना बोलेंगे उतना ही हमारे जीवन का नुकसान होगा, या ऐसा समझना चाहिए कि जितना मैं ज़्यादा बोलूँगा उतना ही मेरे धन का दुरुपयोग होगा। मित्रों, जहाँ हमें ज़रूरी लगता है कि यहाँ पर बोलना बेहद आवश्यक है, जैसे मैं स्वयं एक मंच संचालक का कार्य करता हूँ, या वक्ता का कार्य करता हूँ, या एक समाज सुधारक का कार्य करता हूँ, या कोई मान लीजिए सेल्समैन है और वह किसी व्यापारी के पास में जाकर उसे अपनी बातें रखनी है, उसे अपना प्रेजेंटेशन दिखाना है, किसी को भाषण देना है, तो ऐसी परिस्थिति में पूर्ण रूप से आपको अपनी योग्यता का प्रदर्शन अवश्य करना चाहिए, ज़रूर बोलना चाहिए। वहाँ पर मौन से काम चलेगा नहीं, क्योंकि आप जब बोलेंगे तो ही आप अपने सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो वाणी
का जो कार्य है वो संसार में रहने और जीने के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर खुद को खुद की खोज करनी है तो हमें मौन का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से अगर मौन को धारण न कर सके तो हम ये छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हम कब कहाँ क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, और कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें और जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें। अगर हम जब भी बोलते हैं तो हमारे बोलने का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहला प्रयास यही करें कि हम कम से कम बोलें और उसके बाद में जो भी बोले, जितना भी बोले, उसके प्रति पूर्ण रूप से ध्यान में रखें, होश में रहे कि हम जो बोल रहे हैं वो हमें कितना बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ में हम जो बोलते हैं उसके प्रति होश में और सजग तो रहना ही है। इसी के साथ में सामने वाला जो व्यक्ति बोल रहा है उसे भी बड़े ही इम्तियान के साथ में, बड़ी ही शांति के साथ में, वो कोई भी बोले, कुछ भी बोले, कितना भी प्रहार करे या कितनी भी तारीफ़ करे, सराहना करे, प्रशंसा करे या बुराई करे, उसे बिल्कुल सहज, सरल, विनम्र भाव से, बड़े ही आदर और मान सम्मान के साथ में हर व्यक्ति की हर बात को सुनने का प्रयास और अभ्यास करना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति बुरी से बुरी बात बोले, कितनी ही बुरी बात क्यों न बोले, लेकिन हमें किसी भी व्यक्ति को सुनकर तुरंत आनन फानन में किसी भी प्रकार की क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा आक्रामक होता है, क्रोधी होता है, या जो तुरंत बिना सोचे समझे निर्णय लेता है, वह व्यक्ति हमेशा अपने घर में, परिवार में, समाज में, संसार में कई तरीके के नुकसान करता है। मित्रों, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा क्रोधी होता है, जितना ज़्यादा गुस्से वाला होता है, वह व्यक्ति सामने वाले लोगों का नुकसान करे या न करे यह बात अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान अपने जीवन का करता है, अपनी मित्रता का करता है, अपने रिश्तों का करता है और अपने जीवन का करता है। लेकिन क्रोध को ख़त्म करना, गुस्से को ख़त्म करना और सहज, सरल, विनम्र, बिल्कुल शांति प्रिय व्यक्ति बनना और सहन शक्ति वाला व्यक्ति बनना इतना आसान भी नहीं है। यह बहुत बड़ी मुश्किल भरा कदम है। क्योंकि जो व्यक्ति जितना शांत होता है, जितना कम बोलता है, जितना सहज जीवन जीता है, वह इस देश को, इस दुनिया को, लोगों को, समाज को, संसार को, घर को, परिवार को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित भी करता है। और वह न केवल खुद को समझता है मगर सामने वाले लोगों को, सामने वाले दोस्तों को, सामने वाले मित्रों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझता है। बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा बोलते हैं कि बोलकर वह अपना समय, शक्ति, ऊर्जा और जीवन को व्यर्थ में ही नष्ट करते हैं। इस तरीके के लोग हमेशा व्यर्थ के वाद विवाद में, झगड़ों में, लड़ाई झगड़े में उलझे रहते हैं और वह अपने जीवन के पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक या आंतरिक, आध्यात्मिक या किसी भी तरीके के मुख्य लक्ष्य से भी भटक जाते हैं। इसके लिए दोस्तों, हमें संसार के भरे बाजार में रहकर, जीकर वाणी का, विचारों का महत्व भी समझना चाहिए। क्योंकि संसार की यात्रा बेशक वाणी और विचारों से ही तय होगी। क्योंकि संसार की यात्रा बाहरी, बहिर्मुखी व्यक्ति और पदार्थ से जुड़ी यात्रा है, बाहरी यात्रा है और यह यात्रा वाणी से ही तय होगी। क्योंकि हम कितने ही ज्ञानी, विद्वान या बुद्धिमान क्यों न बन जाए, लेकिन जब तक हम बोलते नहीं हैं, जब तक हम अपने विचारों की, अपने ज्ञान की, अपनी अभिव्यक्ति नहीं करते हैं, तब देश और दुनिया हमें नहीं समझती है कि हम कितने ज्ञानी हैं, विद्वान हैं और बुद्धिमान हैं। वही वाणी और विचारों के माध्यम से हम समाज को नई प्रेरणा देने का कार्य, जोड़ने का कार्य, जगाने का कार्य और समाज को, युवाओं को, विद्यार्थियों को अच्छी प्रेरणा देने के साथ में अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करने का कार्य भी करते हैं। तो यह भी जन कल्याण का सबसे बड़ा कार्य है। लेकिन अगर हमें जन कल्याण के साथ में अगर हमें आत्मा का आत्म कल्याण करना है तो हमें समय समय पर मौन का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। हम कोई साधु सन्यासी नहीं है, योगी नहीं है कि हम 4-4 महीने, 6-6 महीने, 5-5 साल तक या 2 साल तक या 1 साल तक
पूर्ण मौन धारण कर सके। लेकिन ऐसा न करते हुए भी अगर हम संसार के भरे बाजार में वाणी के प्रति, शब्दों के प्रति हम कब कहाँ क्या बोल रहे हैं, कौन हमें कब कहाँ क्या बोल रहा है, सामने वाले व्यक्ति के बोलने पर हम कहाँ क्या कर रहे हैं और हमारे बोलने पर किसे सुख पहुंच रहा है, किसे दुख पहुंच रहा है, इसके प्रति अगर हम पूर्ण रूप से सजग रहें और दैनिक पारिवारिक सामाजिक जीवन में कम से कम बोले, जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोले, तो सचमुच संसार के भरे बाजार में मौन की महान यात्रा तय करते हुए हम खुद की खोज भी करेंगे और जीवन को भी समझ पाएंगे, संसार को भी समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस चिंतन यात्रा में, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में हमने बातें की है कि संसार के भरे बाजार में मौन कैसे रहे और मौन भरा जीवन कैसे जिए और मौन की यात्रा में कैसे आगे बढ़े। ऐसी स्थिति या परिस्थिति में हम जब भी, जहाँ भी, जो भी बोलते हैं, बस उसके प्रति पूर्ण रूप से सजग रहना है, होश में रहना है, ध्यान में रहना है कि हम जो बोल रहे हैं उस सामने वाले व्यक्ति को जो भी बोलते हैं, तो कई बार हम जो बोलते हैं या बातचीत करते हैं, हम वार्तालाप करते हैं, तो हम जो बोलते हैं तो वो सामने वाला व्यक्ति कभी नहीं कहता है कि मैं आपके कहने पर दुख पहुंचा या मुझे सुख पहुंचा या मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची। लेकिन जो व्यक्ति मौन की यात्रा तय करता है या जो व्यक्ति समझदार है या जो व्यक्ति सजग जीवन जीता है, ध्यान में जीवन जीता है, तो उसे स्वतः आभास होगा कि सामने वाले व्यक्ति भले ही मेरे ये कहने से, बोलने से या ये करने से कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं दे रहा है। वो नहीं कह रहा है कि मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है, वो नहीं कह रहा है कि मुझे दुख पहुंचा है, वो नहीं कह रहा है कि आपके बोलने, कहने या यह काम करने से अब मेरा बुरा हो रहा है या दुख हो रहा है। लेकिन आपको स्वाभाविक तल पर इस बात का आभास होगा कि मेरे बोलने से या मेरे यह कार्य करने से सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुँच रहा है या दुख हो रहा है। तो हम ज़रूरी नहीं कि कोई भी व्यक्ति आपको आपके किए हुए कर्मों की अभिव्यक्ति के जरिए ही आपको ये बताए कि आप अच्छा कर रहे हो, भला कर रहे हो, बुरा कर रहे हो। लेकिन हमें खुद को सजगता पूर्वक समझना चाहिए कि हम जब भी, जहाँ भी, जो भी, जैसा भी कार्य कर रहे हैं, वाणी के माध्यम से हम किसी की बुराई न करें, बुरा न देखें, बुरा न सोचें, और वाणी के माध्यम से हम कभी भी, कहीं भी, किसी भी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या किसी भी प्रकार के प्रलोभन के लिए किसी भी व्यक्ति की, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, अमीर से अमीर व्यक्ति हो, उसकी झूठी, दिखावटी या नकली तारीफ भी न करें। दोस्तों, जाते जाते एक बात का चिंतन में और इस विषय में करना चाहूँगा कि हम अक्सर यह घर में, परिवार में, समाज में जानते हैं कि वाणी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, बोली के माध्यम से कभी भी, कहीं भी, किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं करनी चाहिए। यह बात अपने आप में पाप की श्रेणी में आती है, अपराध की श्रेणी में आती है। लेकिन दोस्तों, हमें इस बात पर भी सजगता बरतनी चाहिए कि वाणी के माध्यम से हमें किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या अहंकार, सामने वाले व्यक्ति के अहंकार का पोषण करने के लिए झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए, झूठी तारीफ, सराहना या प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह भी वाणी के द्वारा किया जाने वाला एक अपराध ही है। तो दोस्तों, हमें कर्मों के अपराध को भी नहीं समझना चाहिए, हमें वाणी के अपराध को भी समझना चाहिए। और जो व्यक्ति जितना मौन रहता है, वह वाणी के द्वारा होने वाले तमाम उपद्रवों से भी बचता है और वाणी के द्वारा होने वाले अपराधों से भी बचता है। इसके लिए कम से कम बोले, जितना ज़रूरी है उतना ही बोले, तुरंत बोले, स्पष्ट बोले, और जिनकी कार्य की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें मना बोले, तो हम हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, दैनिक पारिवारिक सामाजिक जीवन में हमें मौन का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। ऐसी स्थिति या परिस्थिति में मौन नहीं रहना चाहिए, ज़रूर बोलना चाहिए, दिल खोल कर बोलना चाहिए। जो है, जैसा है, वैसा है, वास्तविक, यथार्थ, स्वाभाविक और सत्य बोलना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सत्य पर चलता है, स्वाभाविक तल पर जीता है, जितना सहज, सरल, विनम्र जीवन जीता है, उसकी वाणी और विचार उतने ही शक्तिशाली बनते हैं और उतने ही प्रभावपूर्ण भी बनते हैं। क्योंकि हम जितना अपने विचारों को
और जीवन में जितने सत्य को अपने आचरण में लाते हैं उतना ही जीवन में हमेशा हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और तरक्की करते चले जाते हैं। मित्रों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में चिंतन का विषय था कि संसार के भरे बाजार में हम मौन का अभ्यास या प्रयोग कैसे करें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। मित्रों, आपकी सलाह का, सुझाव का, मार्गदर्शन का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं दिनेश्वर माली, आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहें और समय समय पर आप क्रिया, प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन भी देते रहें। हम समय समय पर ऐसी बहुत गहराई वाली चिंतन यात्राओं को लेकर जीवन दर्शन यात्रा में चर्चा, चिंतन और बातचीत करते रहेंगे। समय समय पर आप हमारा कमेंट्स के ज़रिए मार्गदर्शन भी करते रहे ताकि हमारा हौसला भी बना रहे और हमें भी आपका मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिलता रहे। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।